और राम राम जी, क्या हाल चाल है। और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 4:50। आप लोग हैरान होंगे कि इतनी जल्दी ये बंदा जो 7:30 बजे जिसकी नींद नहीं खुलती 5:30 बजे उठ गया। 5 का नहीं, मैं 4:30 बजे का उठा हुआ हूँ। तो मुझे आज जाना है कहीं पे, मतलब मुझे हॉस्पिटल जाना है वैशाली। तो मुझे गाड़ी, एक तो मेरी गाड़ी मैंने बताया था ना एसी खराब हो रहा है उसका, इस चक्कर में मैं क्या नाम है अपना गाड़ी ले जा नहीं पा रहा था अपनी। अब मेरे को मामा की गाड़ी लेनी पड़ी, वो ऑफिस से आ रहे थे तो उनकी मैंने सुबह गाड़ी ले ली। और अभी मैं यहाँ आया था सीएनजी पे, सीएनजी डलवाने। मैं कहा सीएनजी डलवा लूँ, फिर उस टाइम फिर अब जिम जाऊंगा, फिर जिम से आके वहां जाना है, तो फिर इतना टाइम मिलता नहीं, इससे मैंने अभी डलवा ली। मुझे जाना है अपना हॉस्पिटल जाना है, तो इस चक्कर में मैं फिर क्या सोचा, मैंने कहा सुबह जब गाड़ी लूंगा तो जब भी डलवा लेता हूँ सीएनजी वगैरह। फिर मैं अगर जिम से आते हुए डलवाऊँ या जिम जाते हुए डलवाऊँ, जिम जाते हुए डलवाने का तो ना मन करता, पेट्रोल सीएनजी चाहे कुछ भी हो, और ना टाइम मिलता। अब तो मैंने सोचा कि जिम से वापस आते हुए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार जिम से वापस आते हुए वैसे इतनी थकान हो जाती है और कुछ मन नहीं करता, डायरेक्ट घर जाओ। तो इसलिए मैंने सोचा था उठाऊं तो अभी डलवा ही लेता हूँ। वैसे मैं रात को कितने बजे सोया था, 1:30 बजे तो नहीं, 1:30 तो नहीं, 1 बजे सोया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ी देर, अभी 5 बजे हैं, मेरे को 7 बजे जिम भी जाना है, तो 2 घंटे हैं। या तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर फोन चला लूंगा लेट के, नहीं तो देखते हैं मुँह हाथ धो कुछ खा पी लेंगे, बैठ जाऊंगा। क्योंकि अब नींद अगर मैं सो गया अब, तो सोने का मतलब तो यही है कि भाई छुट्टी जिम की, घर बैठो फिर क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना फिर मेरे को, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है 9 बजे, 9 के 9:30 निकलना है, तो उस हिसाब से मेरे को फ्री होना पड़ेगा। देखो गाड़ी है हम पे दूसरी, आज हम अपनी वैगन आर पे नहीं, आज हम है रिड्स पे। रिड्स है ये, रिड्स बढ़िया गाड़ी है यार, इसका पिकअप बड़ा शानदार है यार। स्विफ्ट से ऊपर इसका पिकअप है, इसका पिकअप स्विफ्ट से ऊपर है। स्विफ्ट भी है अपने पास घर पे, रिड्स भी है, लेकिन रिड्स का पिकअप यार फाड़ है इसका सीरियसली। ना तो इसकी सीएनजी में कोई एडवांसर लग रहा है ना कुछ लग रहा है, लेकिन इसका पिकअप सीरियसली बहुत फाड़ है। स्विफ्ट को तो उसने हरा दिया। अब की नहीं इसने पुराने मॉडल और नए मॉडल, मैंने मतलब पहले जब मेरा चैनल ना, तो मैंने अपने दोस्त के साथ एक के साथ ड्रैग रेस करी थी, क्योंकि एक स्विफ्ट तो हमारे घर ही है, वो है 2016 मॉडल, 16 मॉडल है। और एक मेरा दोस्त है उस पे नई वाली स्विफ्ट है जो अब चल रही है। मैंने दोनों के साथ रेस करी थी, दोनों हार गई भाई, इतना जबरदस्त कैड़ा पिकअप है इसका। भाई मैं रुका था हवा डलवाने के लिए, इसमें बिल्कुल हवा नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो पहले तो यहाँ कोई था नहीं, फिर मैंने पेट्रोल पंप पे झाँक के, मतलब पेट्रोल पंप में देखा तो हॉर्न बजाया, तो जाके आए हैं, नहीं तो कोई आना था, मैं जाने वाला था। तो हवा जो डलवाए, बहुत हवा कम हो रही है। कितनी हवा है, पिछले वालों में तो सही है, अगले में ही मेन जो हवा है अगले में ही कम हो रही है। सारी हवा अगलों में ही कम है, क्योंकि स्टीयरिंग हो रहा है हार्ड। मैंने कहा इतना हार्ड था उसका स्टीयरिंग, कभी था ही नहीं आज तक। एक कैसे है इनकी, ये जिस वो है वो एक पे रुकी हुई है। अब ये मुझे नहीं समझ आ रहा। वो देखो, अगर तुम्हें दिख रही हो, विंडो डाउन करके दिखाता हूँ। नहीं अब तो बदल गया, छोड़ो। तो हवा बल्कि अगला में तो कम ही हो रही है, मतलब ये है। बस हवा डलवा के अपना घर पहुंचते हैं। सोच रहा हूँ थोड़ी देर लेट जाऊंगा, नींद तो नहीं आ, नींद तो आ जाएगी लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। हाँ जी, तो भाई टाइम हो रहा है 7:20 और मैं अब जिम के लिए निकल चुका हूँ। और मैं आके सोया तो नहीं था, लेट गया था थोड़ी देर लेटा, फिर मैंने अपना खा पी के अपना उठ के जिम आ गया हूँ। तो मन नहीं कर रहा था ना, नींद नहीं आ रही थी। मैं कहा अगर गलती से सो गया फिर छुट्टी हो जाएगी जिम की, फिर उसका फायदा नहीं है। इस चक्कर में मैं सोया नहीं फिर दोबारा, क्योंकि अगर एक बार सो जाता ना भाई, आंख ना खुलती फिर, मुझे पता है। क्योंकि मैं 4:30 उठ गया था और रात को सोया 1 बजे था, तो अगर मैं सो जाता गलती से तो मेरी आंख खुलने इम्पॉसिबल थी बिल्कुल। तो इसलिए मैं अपना आके थोड़ी देर लेटा, बैठा आराम से, फिर अपना फोन चलाया और 1-2 काम थे वो करे। तो अब मैं फाइनली जिम के लिए निकल चुका हूँ। टाइम 7:20 हो रहा है और 7-7:30 तक वहाँ जिम पहुँच जाऊंगा। और घर जाना है मुझे 8:30 बजे तक, घर पहुँचना है 8:30 8:40 तक, क्योंकि मेरे को 9, 9:15, पौने 10 बजे, 9:15 9:30 निकलना है हॉस्पिटल के लिए। तो अब चलता हूँ फटाफट। भाई सीन कुछ ऐसे रहने वाला है, कल है शनिवार, सैटरडे। तो कल मेरा प्लान है पूरा कि मैं
वहाँ कोई गाड़ी की एसी की सर्विस करा लूँ कल, क्योंकि भाई उसके चक्कर में आज गाड़ी लेके जा पाया अपनी। एसी बहुत दिक्कत कर रहा है और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, गर्मी की कंट्रोल नहीं हो रही। और मुझे जाना है, दूर जाना है थोड़ा सा, तो फिर और घर वाले भी होंगे, जने भी होंगे गाड़ी में, तो उसका फ़ायदा नहीं है। फिर क्या फ़ायदा, परेशान हुए गर्मी में, इसलिए मैंने आज तो गाड़ी दूसरी ले ली। लेकिन कल से अपना, कल उसका शनिवार को टाइम निकाल के याद से उसकी सर्विस करानी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आ गया हूँ भाई यश के पास। आज ना थोड़ी सी ना वो क्या बोलते हैं उसे, फ्रेशनेस सी हो रही नहीं, पता नहीं क्यों। तो मैं सुबह ना थोड़ा तो जल्दी उठ गया ना, और जल्दी उठने के बाद मैं दोबारा थोड़ी देर लेट गया। अब मैं ऐसा लग रहा है फ्रेशनेस सी, मतलब क्या बोलते हैं ना, उसे मजा सा नहीं आ रहा जैसे एकदम से रोज सुबह आता है ना। लेकिन वो ना सुबह रोज अपना नींद वींद पूरी हो जाती है, नींद नहीं पूरी है, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं तो कोई दिक्कत ना, मैं नहा धो के आए हैं, लेकिन नींद ना पूरी हो रही ना, इस चक्कर में बस। कोई बात नहीं यार, कभी कभी हो जाता है, कुछ कर नहीं सकते। देखो मैं इतनी 5 मिनट पहले ही फोन कर देता हूँ कि बाहर आ जा, पर ये आता नहीं, और मुझे भी 5 मिनट और खड़े करता है, घर से निकलने में 10 मिनट लगा देता है। आ गया भाई मटकता ये। अब हम जिम चलते हैं, थोड़ी जल्दी हो रही है। अब आपको सीधा जिम में मिलते हैं डायरेक्ट। ओके हाँ जी, तो भाई आज हमने जिम कर लिया। आज हमारा बैक बाइसेप करा आज हमने। आज वैसे तो हमें हैमस्ट्रिंग करना था, लेकिन वो करा नहीं, क्योंकि मुझे अब जाना है जरूरी हॉस्पिटल। तो और इस चक्कर में मैं आज ना तो जिम की क्लिप शूट करी मैंने, क्योंकि मेरे को जल्दी इतनी हो रही थी, घर से 2 बार फोन आ गया। तो अब मैं बस क्या नाम है अपना और 10 मिनट में जिम कह रहा हूँ, अपना घर पहुँच के अपना निकलते हैं, क्योंकि ना जल्दी बहुत हो रही है। एक तो घर बहुत, क्योंकि हॉस्पिटल भी दूर जाना, और नंबर की बात है, वहाँ पे नंबर एक बार स्किप हो गया ना, फिर बहुत दिक्कत है। इसलिए मैं कहा चलो यार, जो काम पहले जरूरी है पहले उसे करते हैं। देखो सीधी सी बात है, अब इस गाड़ी में होल्डर यहाँ पे है, इस चक्कर में ना फोन हुआ, नहीं तो मेरा तो हमेशा ग्लास पे होता है ना, तो सामने दिखता है हमेशा। बट जो ऐसा ही है भाई, सीरियसली रिट्स का पिकअप स्विफ्ट से 100 गुना बहुत बढ़िया। मैं इसे सुबह से चला ही रहा हूँ, और मैंने इसे मजा आ गया। पिकअप इसका अलग ही तोड़ है बिल्कुल। इसलिए मैंने जो, ये तो पेट्रोल है, जो पेट्रोल सीएनजी है, ये सीएनजी में भी बहुत कैड़ा पिकअप है इसका। मैंने इसकी जो डीजल वाली चलाई है ना, डीजल वाली जो रेड जाती थी वो भी चलाई है मैंने, वो भी भाई साहब बड़ी कैड़ी भगती थी। उसका भी जो, मतलब पहले जो ये स्विफ्ट का और रेड्स का जो डीजल का इंजन था वो सेम आता था भाई, बहुत प्यारा डीजल का इंजन था। अब तो फिर भी मारुति ने डीजल देना बंद कर दिया, लेकिन भाई डीजल के इंजन की जो रिफाइनमेंट होती है ना, जो उसकी टॉर्क होती है, सीरियसली बहुत मजा आता है। मेरे को सीएनजी की गाड़ी पर्सनली चलाने में इतना मजा नहीं आता जितनी मेरे को डीजल की गाड़ी चलाने में आता था। बहुत फाड़ होती है डीजल की गाड़ी, इसमें टॉर्क होता है ना। मेरे दोस्त ने भी एक सेल्टॉस ली है कुछ टाइम पहले, कल उसका एक्सीडेंट भी हो गया। सिमरजीत सरदार जी हमारे दोस्त, उसने सेल्टॉस ली है, कल उसका एक्सीडेंट भी हो गया हरियाणा में। उसकी क्लिप डाल दूंगा बीच में। तो उसका क्या नाम है, साइड से जो ट्रक होता है ना बड़े वाला, वो उड़ रहा होगा, तो उसने ध्यान नहीं दिया, तो जो राइट साइड का जो वो होता है अपना फेंडर दब गया, लाइट फूट गई आगे की, सब मतलब अच्छा खासा नुकसान हो गया उसका जो बात है। तो उसकी गाड़ी डीजल ली है उसने, डीजल ली थी भाई। उसकी गाड़ी भी डीजल इंजन में सीरियसली बहुत मजा। पेट्रोल इंजन में कहते हैं पेट्रोल इंजन अच्छा होता है, लेकिन जो डीजल इंजन का मजा है वो नहीं मिलता भाई, वो सीरियसली नहीं मिलता, मतलब वो डीजल ही दे सकता है बस। अब तो चलो, अब तो वैसे डीजल का फ्यूचर है नहीं, क्या बोलते हैं, अब तो ये फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, मतलब ज्यादातर अब, क्योंकि मारुति निकाल नहीं रही। होंडा में भी बहुत कम मिलता है। होंडा, हमने होंडा सिटी पता करी थी जब लेनी थी बीच में, तो होंडा सिटी में भी डीजल इंजन अवेलेबल नहीं है। होंडा सिटी में भी अब 2023 का जो उन्होंने कहा था मॉडल आएगा, वो डीजल इंजन उसमें बंद हो जाएगा, तो उसमें भी नहीं है। बट कोई बात नहीं, देखो अब तो वैसे ही इलेक्ट्रिक आने वाली है। लेकिन यार इलेक्ट्रिक में क्या मजा आएगा, जो हमारा पेट्रोल में या डीजल में मजा आता था, क्या मजा आएगा इलेक्ट्रिक में, कुछ मजा नहीं आने वाला। बट स्टिल देखते। Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were
I still think of you. I want you coming back. Call me when you want, baby I can भाई टाइम हो रहा है दोपहर के 3:37 और मैं हॉस्पिटल से आया था 1 बजे के आसपास। तो लेकिन मैं हॉस्पिटल से आया था 1 बजे के आसपास, फिर आके क्योंकि मैं 4:30 बजे का उठा हुआ था सुबह, थोड़ी देर सोया भी नहीं, उसके बाद से 10 मिनट लेट, मतलब थोड़ी देर लेट ही था। अभी उठा हूँ, अब क्या नाम गाड़ी छोड़ने जा रहा हूँ और अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, अपनी गाड़ी लाता हूँ और ये छोड़ के आता हूँ क्योंकि मामा को गाड़ी चाहिए, उन्हें ऑफिस जाना है। मैं भी अपनी गाड़ी लाऊँ, बहुत देर हो गई अब। चलो भाई, धूप बहुत हो रही है बाहर, लेकिन यार बहुत धूप हो रही है। इस गाड़ी में शेड्स भी नहीं लगे, मेरी में तो शेड्स है, इसमें शेड्स नहीं लगे, बस इसी चीज़ का दुख है। भाई धूप हो रही है बहुत ज़्यादा कैडी, और मैं चश्मा भी लाना भूल गया, चश्मा भी अंदर रह गया घर में ही, जबकि मैं हॉस्पिटल गया था तो मेरे पास ही था। अब मैं उससे आया तो मैंने अंदर ही उतार दिया था घर में। गाड़ी में देखूँ कोई चश्मा पड़ा हो तो, कोई चश्मा नहीं पड़ा, बस हमारी गाड़ी में ये डीओ रखा और कुछ नहीं रखा। चलो कोई बात नहीं, चले यार, कभी कभी बिना चश्मे के भी चलना चाहिए। सही बात है ना, कभी कभी चलना चाहिए ना बिना चश्मे के। चलते हैं भाई, चलना पड़ता है, अब नहीं है इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं। अभी मतलब सोया भी तो क्या ही 1 घंटे सोया था मुश्किल से, फिर 3:30 तो बज रहे हैं, 1:15 बजे घर ही आया था। और अपना क्या बोलते हैं, उठते ही खाना खाया, खाना खाते ही थोड़ी देर में बाहर आ गया हूँ जाने के लिए। यही है बस। हॉस्पिटल में गया था ना, तो वहाँ मैंने गाड़ी लगाई थी पार्किंग में, मेरी गाड़ी वहाँ लगी थी 5th फ्लोर में पार्किंग में लगी थी, 5वीं मंजिल में। घूम के मैक्स हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा भीड़ थी वहाँ पार्किंग में, 5th फ्लोर पे लगी गाड़ी में। फिर मैं बाद में फ्लोर भी भूल गया कौन सी है। इस गाड़ी के सेंटर लॉकिंग में आवाज नहीं है टूक की, मेरी गाड़ी में तो है, मैं तो पहचान लो, दूर से बच जाती हो। तो वैसे ही R&D की लग रही है, उसमें सेंट्रल लॉकिंग बढ़िया कंपनी की, तो उसकी आवाज़ इतनी बढ़िया, दबाओ दूर से पता चल जाता है कि भाई गाड़ी यहाँ खड़ी है। अब उसमें पता नहीं चला कि गाड़ी कहाँ खड़ी है, मैं फ्लोर भूल गया। मैं पहले 4थे पे गया, फिर 6ठे पे गया, फिर 5वें पे आया, क्योंकि मेरे को लगा था 6ठे पे है, याद ही नहीं। फिर मैं 5वें पे वापस आया। आ गया अपनी गड्डी च वापसी लेती, आप अपनी गड्डी ले ली मैंने गाड़ी, अब वापसी आ गया हूँ। हवा डलवानी पड़ेगी, इसके पिछले टायर में हवा कम हो रही है। सुबह भी हवा डलवाई थी, फिर हवा डलवाऊंगा पिछले टायर में, उसकी हवा बहुत कम हो रही है, राइट वाले में दब रहा है बिल्कुल। अब ना डलवाई होगा तो ये कहीं पंचर ना हो जाए। ट्यूबलेस टायर में तो हवा निकल जाती, पता नहीं मेरे को समझ नहीं, शायद पंचर है क्या है। अब टाइम नहीं मिला उसे लगाने का और दिखाने का, मुझे तो लग रहा है जो कि इसमें पंचर ही है। थोड़े दिन में, मतलब ऐसा होता तो नहीं, क्योंकि मैं उसमें हवा डलवाऊंगा, फिर 2 4 5 7 दिन 4-5 दिन में ही फिर उसकी हवा से निकल जाती है, फिर दबा हुआ दिखता है वो। जबकि मैंने शायद इसमें पंचर लगवाया भी था, और टायर भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बदलवाए हैं। क्या सिस्टम है पता नहीं, धूप बहुत कैडी है इस टाइम भी। क्या टाइम हो गया, 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। गाड़ी इतनी गंदी होगी खड़ी यहाँ पे, बहुत गंदी होगी गाड़ी यहाँ खड़ी। अरे यार अंकल ध्यान से निकालिए, ठोक ना दिए, कुछ भरोसा ना, ठोक ठाक दी फिर पक जाएंगे। पहले ग्रह खराब चल रहे गाड़ी का, कोई डेंट मार रहा, कभी वो पंचर हो रहा, कभी कुछ हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। कहने का मतलब ये, कोई बात नहीं यार। अब बाकी आज रात को नींद बहुत बढ़िया आने वाली है, क्योंकि आज ऐसे तो मैं सोया नहीं हूँ, कोई बहुत ज़्यादा सो गया हूँ। कितना बजे सोया था मैं रात को, वही 1 बज जाता है सोते सोते। फिर सुबह 4:30 बजे उठ गया था। अब मैं 1 घंटे के लिए सोया था मुश्किल से, 1 घंटा भी नहीं सोया हूँ, तो फिर नींद आ जाएगी। अब नींद तो नहीं आ रही, अब तो घर जाके पढ़ना भी है, देखते हैं बाकी। भाई घर आ गया, गाड़ी पार्क करता हूँ सॉरी, गाड़ी पार्क कर रहा हूँ अंदर। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो ये वाइब्रेट कितना कर रहा है।
ये मैंने बिल्कुल रेस छोड़ रखी है, ये पता नहीं क्या हो गया, पहले तो था नहीं कभी भी ये चीज, अब समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। अब ये एसी बंद कर दिया, ये नॉर्मल हो गया, लेकिन अब भी बंद नहीं हुई, वाइब्रेशन अब भी हो रही है। अब नॉर्मल है, लेकिन एसी बंद करने के बाद, एसी चलाने के बाद फिर बढ़ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये चीज मुझे लग रहा है इसकी इंजन की अलाइनमेंट करानी पड़ेगी, मतलब वो होती है कोई, क्या बोलते हैं, लैपटॉप से कुछ होता है सिस्टम, उसकी क्या नाम है, सीएनजी की होती है शायद, सीएनजी की होती है, हाँ सीएनजी की सेटिंग आनी पड़ेगी, लैपटॉप से होती है वो। लैपटॉप कुछ करते हैं आगे उसमें लगाते हैं तार वार से, और भाई साहब मैं तो ये हैरान हो जाता हूँ कभी कभार, ये लैपटॉप से मेरी गाड़ी की रेस कम कर देते हैं बढ़िया चीज है यार। बाकी कोई बात नहीं, घर आ गए अपन। अब ये अगर मैं पेट्रोल पे कर दूं ना गाड़ी, कोई वाइब्रेशन नहीं पेट्रोल पे, इतनी सी भी वाइब्रेशन नहीं आ रही पेट्रोल पे, और एसी ऑन है, एसी ऑफ कर दिया नॉर्मल बिल्कुल। इस पे भी ये सीएनजी पे ही हो रहा है, इसका मतलब ओके समझ गया मैं, आई गॉट इट। चलो कोई बात नहीं, बंद करते हैं। अब आपसे मिलेंगे एक नए अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया यार, मतलब अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भाई प्यार जरूर दें अपना, ठीक है। बाय 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 बाय।